हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूंगी। ये स्ट्रेटजी होगी, ये एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए होगी। ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी होगी और इसमें मैं आपको बेस्ट कंटेंट जो मैंने भी फॉलो किया था वो बताऊंगी, और कौन सी यूट्यूब सोर्सेज हैं और फ्री सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज स्कोर, जैसे कि हमें पता है एसबीआई पीओ क्लर्क प्रीलिम्स में ये रीजनिंग का है। सो 35 क्वेश्चंस आते हैं एंड सेम 35 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और हमारे पास अभी एसबीआई पीओ के लिए अप्रॉक्स 90 डेज है एंड एसबीआई क्लर्क के लिए अप्रॉक्स 75 डेज लेफ्ट है। सो मुझे लगता है इस बार ये बहुत अच्छा टाइम गैप मिला है, क्योंकि अगर जिनके आरआरबी में नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ या मेंस अच्छा नहीं गया या आईबीपीएस पीओ क्लर्क भी अच्छा नहीं गया, तो उनका एक सफिशिएंट टाइम है कि अगर सिलेबस पेंडिंग भी है या सिलेबस हाफ हुआ है या भी आपने आप बिगनर हो, आप सोच रहे हो कि एसबीआई को क्यों ना चांस दिया जाए, तो फिर ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि टाइम गैप काफी ज्यादा है। तो और ये श्योरिटी तो नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम, मतलब डेट एग्जाम की तो नहीं पता, बट वही जो बेस्ट सोर्स है यूट्यूब के जो सर हैं, उन्होंने यही कहा है कि एसबीआई पीओ का 8 ऑफ मार्च को है प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड, राइट। और जो एसबीआई क्लर्क है इसका 22 ऑफ फेब से है, दैट इज 2025। सो नेक्स्ट ईयर हमारे पास ये एग्जाम है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम गैप ज़्यादा है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले कंटेंट बता देती हूँ, टॉपिक क्या क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, वो बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको किस सोर्सेज को फॉलो करके आप बेस्ट कर सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि हम आते हैं क्या क्या टॉपिक कवर करना होता है, जैसे कि इनइक्वालिटी, इसे हम स्पीड मैथ सॉरी स्पीड रीजनिंग कहते हैं। इन टॉपिक्स को यहाँ से लेके यहाँ तक को स्पीड रीजनिंग कहा जाता है, क्योंकि ये कम टाइम में बनने वाले और हमें एक सेफ स्कोर देने वाले ये टॉपिक्स होते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिलॉक्स, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन काफी 2 इयर्स से मॉडरेट लेवल पे आता है, ये बहुत फंसाने वाला आता है, तो इसका तो यही सजेशन दिया जाता है कि ब्लड रिलेशन आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। उससे पहले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मिसलेनियस कर ले, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन आप जा रहे हैं और आप पे एक बार में नहीं बना तो आप उसे लास्ट में ही अटेम्प्ट करें। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट की। तो और क्या कहते हैं, ये टॉपिक हो गया, आपको कवर करना है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट कवर करना है। इनइक्वालिटी, लेस इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये होता है। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज इसमें फेमस है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आते हैं तो 2 to 3 मार्क्स के आ जाते हैं। और अगर चाइनीज कोडिंग नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का आ रहा है, तो वो 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस भी इसमें सिंपल होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी सिंपल होता है। इसमें मिसलेनियस वाले पार्ट में हमारा आ जाता है मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा बताने वाला, और अल्फाबेट सीरीज को फॉलो करने वाले ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं, जैसे कोई वर्ड दे दिया, रेनबो दे दिया। अब इसमें मुझे ये बताना है कितने ऐसे लेटर है जो सेम अल्फाबेटिकल सीरीज के ऑर्डर में आ रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखे तो ऐसे ही नंबर में आ जाता है 2 4 7 8 6 8 दे दिया, तो इसमें से कितने ऐसे नंबर है जो वही सीक्वेंस में आ रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। तो ये हमारे मिसलेनियस में आता है। उसके बाद हमारा पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट में मैं पजल की बात करती हूँ। टाइप्स ऑफ पजल, टाइप्स ऑफ पजल की बात करें, रैंकिंग बेस्ड आता है। रैंकिंग बेस्ड पजल वही होता है जिसे हम ऑर्डर बेस्ड पजल कहते हैं, कि राम इज टॉलर देन सीता बट स्मॉलर देन गीता, सीता इज टॉलर देन प्रीता बट शॉर्टर देन गुरमीत। तो ये हमारा रैंकिंग बेस्ड पजल हो जाता है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हमारा वो हो जाता है जिसमें चेयरमैन, सीईओ, जीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर दिया जाता है, जिसे हमें सीक्वेंस करना होता है। और उसके बाद फ्लोर बेस्ड पजल, 8 फ्लोर्स 9 फ्लोर बेस्ड पजल्स आते हैं, 8 9 7 6 में जो भी है। बॉक्स बेस्ड आते हैं कि बी इज 2 फ्लोर अबव देन सी एंड देर इज अ गैप ऑफ 3 बिटवीन ए एंड बी, ये आ जाता है। मंथ एंड ईयर आ जाता है, जिसमें 3 मंथ्स दे दिए, 2 इयर्स दे दिए, ऐसे करके 6 लोग मतलब कहाँ पर्सन दे देंगे। डेट एंड मंथ बेस्ड आता है, 3 डेट दे दिए, 4 मंथ दे दिए, या 3 डेट दे दिया तो 2 मंथ दे दिया, ऐसे। सिलेक्शन बेस्ड पजल वो होता है जिसमें जैसे हैदराबाद दे दिया, ठीक है, मैं सिलेक्शन बेस्ड पजल बता रही हूँ, जैसे कि
हैदराबाद दे दिया, चेन्नई दे दिया एंड दिल्ली दे दिया। और कहा कि टोटल 8 पर्सन है, मैक्सिमम किसी में भी 3 आ सकते हैं और मिनिमम किसी में भी 2 होने चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, ये सिलेक्शन बेस्ड पजल। फ्लैट एंड फ्लोर, फ्लैट एक्स एंड वाई है और जो फ्लोर्स दे देंगे 4 फ्लोर है, 3 फ्लोर है। ओके, एंड दिस इज कंपैरिजन बेस्ड इज द सेम। Comparison based is same. He's this is I think ranking based and comparison based is same. Is हाँ, मैंने बाय मिस्टेकली दोनों ले लिया, लेकिन रैंकिंग बेस्ड एंड कंपैरिजन बेस्ड इन सेम टाइप। जैसे कि कंपैरिजन बेस्ड में राम इज टॉलर देन गीता, एंड रैंकिंग बेस्ड में क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि राम ने स्कोर किया 350 मार्क्स, जो कि गीता के स्कोर से ज्यादा है पर श्याम के स्कोर से कम है। तो ये सेम पजल में आ जाते हैं। ओके, अब हम सेटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में लीनियर रो आता है, पैरेलल रो आता है, सर्कुलर आ जाता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, अनसर्टेन की नंबर ऑफ पीपल कितने हमें नहीं पता, हमें वो बताना होता है। लीनियर रो में क्या होता है कि ये जैसे फिक्स दे देंगे कि 6 लोग हैं, और पैरेलल में दे देंगे टोटल 10 है, 5 ऊपर 5 नीचे। सर्कुलर में इनवर्ड आउटवर्ड हो जाता है। सर्कुलर में हमारा इनवर्ड आउटवर्ड फेसिंग आ जाता है। राइट, रेक्टेंगुलर सर्कुलर में भी इनवर्ड आउटवर्ड आ जाता है कि कॉर्नर में कौन बैठा है। स्क्वायर में से कॉर्नर में 4 लोग हैं, 4 लोग मिड में है, कॉर्नर इनवर्ड फेस कर रहे हैं और ये जो मिड में बैठे वो आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। अनसर्टेन में हमें बस हमें ये नंबर ऑफ पीपल बताने होते हैं और उसे अरेंज करना होता है, जो कि हमारे पास डाटा होता है। ओके, तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको सोर्सेस बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि इन सब चीज़ों को आप कवर कैसे करेंगे और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कैसे करेंगे। सो सोर्सेस जो आपको फ़ॉलो करना है, ये बिगिनर के लिए बेस्ट होगा, ये सोर्सेस। और अगर इन केस आपका कोई टॉपिक लेफ्ट है या कोई टॉपिक आपको बहुत वीक है, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हो। और आप अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं या एजुकेटर को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को फ़ॉलो करिए, ओके? या आपने किसी का पेड कोर्स लिया है, तो आप स्टिक टू दैट सोर्स। तो ज़ीरो टू हीरो प्लेलिस्ट की बात करते हैं। ये अड्डा 247 की प्लेलिस्ट है। इस पे मिल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। एक वाईटी यूट्यूब चैनल है और ये जो है आई थिंक 62 टू 63 ये वीडियोस की प्लेलिस्ट है। ये बेस्ट है। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का, जैसे इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस में कोडेड, टाइप्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, टाइप्स ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग, सब कुछ आपको मतलब प्रीलिम से लेके मेंस तक का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो होगा इस प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और इसमें सब कुछ आता है। इसमें अ, ये स्पीड रीजनिंग आ जाएगी, मिसलेनियस आ जाएगा, आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आ जाएगी। इसमें सब आ जाएगा, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है, तो आप मेरिट शाइन और या स्मार्ट किडा की प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज है। और यूट्यूब कंटेंट की बात करूँ तो आप अंकुश लामा सर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर सर चाहिए थे, मतलब पर्टिकुलर चैनल चाहिए था या प्लेलिस्ट चाहिए थी जहाँ आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, तब मैं रिकमेंड करूंगी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी मतलब ये नहीं लगेगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए किस सर को फॉलो करूँ, नहीं, आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैंने यही से किया था कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, उसके बाद अंकुश लांबा सर के यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे प्लेलिस्ट है प्रीलिम्स के। पहले आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी एसबीआई पीओ क्लर्क के वीडियोस जो होंगे उन्हें आप प्रैक्टिस करिए, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, कमांड बनाइए उन पे, और ताकि आप बहुत कम टाइम में वो स्पीड अप करिए, कम टाइम में आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एक्यूरेसी के साथ बना सके। और भी बहुत सारे मतलब बहुत मेंस का भी यहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा कंटेंट। आप स्मृति मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। और आप अगर पूछना चाहेंगे मैंने किनसे पढ़ा है, तो मैंने पहले सौरभ सर की प्लेलिस्ट फॉलो की थी। और यहाँ पे मैंने मैरिज शाइन के पहले मैरिज शाइन से क्रिटिकल रीजनिंग की थी, फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए स्मार्ट क्यूरा से प्लेलिस्ट, ये वाईटी का है, ये भी यूट्यूब का ही सोर्स है। ठीक है, फ्री सोर्सेज है, ये मैं बता रही हूँ। और अंकुश लांबा सर से फिर मैंने थ्रेड मेथड वगैरह सीखा था, तो मैंने इनको फॉलो किया था। ठीक, आप चाहे तो स्मृति मैम को भी फॉलो कर सकते हो, और भी टॉप एडुकेटर हैं, बट मुझे ये अच्छे लगते हैं, मतलब बेस्ट लगते हैं, तो मैंने ये आपको रिकमेंड किया, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। आपको मेनली क्या करना है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको ये नहीं देखना कि जैसे कि कोडेड इनइक्वालिटी हुआ तो भाई वही करते रहना, नहीं, आपको सबसे पहले इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्लेलिस्ट में कि आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस और थोड़ी प्रैक्टिस टिप्स
आइए, आप अलग-अलग यूट्यूब चैनल पे आइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगी बहुत सारी प्रैक्टिस। आप टॉपिक वाइज़ डालिए इनइक्वालिटी प्रैक्टिस फॉर एसबीआई पीओ क्लर्क, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करें। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, आप चाहें तो गाइडली बंडल बाय कर सकते हैं, ठीक है? गाइडली बंडल पीडीएफ जो होती है, इसे आप ले सकते हैं, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वैसे तो प्रीलिम्स के लिए यूट्यूब से ही सफिशिएंट रहेगा, लेकिन आपको मेंस के लिए करना है तो यहाँ से आपको कंटेंट्स मिल जाएँगे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस मॉक पे भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? प्रैक्टिस मॉक जो है वेबसाइट, वहाँ पे भी आपको फ्री क्विज़ेज़ वगैरह मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अगर आप बिगिनर हैं। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, तो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए जिसमें आप वीक हैं या जिसमें आपको नहीं हुआ, और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप फिर यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद की बात करूँ, तो यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा रीज़निंग का। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। ये मेंस में ही आता है क्रिटिकल रीज़निंग, ये मेंस के लिए है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए है। यहाँ यूट्यूब कंटेंट भी प्रीलिम्स का अलग मिल जाएगा और मेंस का अलग मिल जाएगा। आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। फर्स्टली जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करें। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाइए, यूट्यूब से लगाइए, क्विज़ेज़ लगाइए, फ्री क्विज़ेज़ लगाइए, वीडियो सोर्स से लगाइए, ताकि आपको स्टार्टिंग में वीडियो सोर्स से इसलिए लगाइए ताकि अगर आप पे नहीं बन रहा तो आप समझिए वो लॉजिक कि आपने क्या लॉजिक गलत फ़ॉलो किया। आपने स्टार्टिंग में जो पॉइंट चूज़ किया उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए वो एक्चुअली क्यों गलत है। तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियरेंस मिलेगी। क्विज़ेज़ लगाइए, देन आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होता है 20 मिनट का, तो यहाँ पे सेक्शनल मॉक भी अच्छा रहेगा और देन उसके बाद फुल मॉक में सब कवर हो जाएगा, ठीक है? तो हम मैक्सिमाइज़ स्कोर कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए अभी आपको के 10 मार्क्स ही बन रहे हैं या 20 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कैसे स्कोर कर सकते हैं? अगर आपको 10 मार्क्स बन रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वीक है, राइट? कॉन्सेप्ट आपका वीक है और आपका 20 बन रहा है, तो यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो वीक है, कोई टॉपिक वीक है पर्टिकुलर, वो 1 या 2 टॉपिक वीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें आपको जब ये कॉन्सेप्ट आप सारे क्लियर करेंगे, तब आप प्रैक्टिस करेंगे वीडियो सोर्स, देन आप पीडीएफ सोर्स या क्विज़ेज़ वगैरह फॉलो करिएगा। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, अगर कोई टॉपिक वीक है उसे आप क्लियर करिए, बाकी आप इसपे सिर्फ प्रैक्टिस करिए। टाइम को रिड्यूस करिए और एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज़ करिए, अप्रोच चेंज करिए, अगर आपका कोई अप्रोच गलत है, वो करिए। आपको 25 प्लस अगर इस स्कोर बन रहा है, तो इसमें ये तो पता चल रहा है कि एक्चुअली अगर ये पीओ है, तो 25 टू 30 स्टार्टिंग में ही जाएगा, उसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और एसबीआई पीओ का लेवल थोड़ा अच्छा ही आता है बाकी सबसे। एसबीआई क्लर्क का तो आप 35 तक भी जा सकते हैं, नो डाउट। तो आप उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करिए, सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाइए, फुल मॉक्स दीजिए, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आपके पास ये 75 डेज़ जो हैं, इसमें आप, मुझे लग रहा है कि आप 40 40 डेज़ में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 40 डेज़ में अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अपने वीडियो सोर्स से, पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करना है। आपका ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करिए। अगर आप डिले करेंगे, तो लास्ट टाइम आप मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाएँगे स्कोर। अभी आप वीक टॉपिक को अलग से प्रैक्टिस करके उससे 50, 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अलग-अलग लगा के, टाइमर के साथ लगा के आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मॉक टेस्ट हेल्प नहीं करेगी, यहाँ पे आपके वीडियो सोर्स, आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ्स जो होंगी, आपके सेक्शनल मॉक क्विज़ेज़, ये सब मिक्स होके आपको हेल्प करेंगे स्कोर बूस्ट करने में। ओके, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे सिलेबस क्या है वो शेयर कर दिया, आपके रिसोर्सेज क्या है वो बता दिया आपको। आप मैंने जो फॉलो किया है मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो मेरे स्कोर कार्ड जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे स्कोर किस तरह से आ रहे हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप अगर ये सब स्कोर मतलब रेंज में है, ये सब स्कोर आपके आ रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो पर्टिकुलरली आप क्या करेंगे, ठीक है? So that's all for today from my side. So we are going to have a great time of learning together. ठीक है? Till then, take care. Bye bye.